बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्कान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग एंड गैजेट्स। तो आज मैं आप लोगों को कुकिंग में एक बहुत ही आसान और नरम किस्म की खिचड़ी जो है वो बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि खिचड़ी जो है वो शीरख्वार बच्चों की खुराक भी है, और इसके अलावा जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको डॉक्टर जो है वो खिचड़ी रिकमेंड करते हैं, तो जिसके लिए उनको खिचड़ी बनाकर खिलाई जाती है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरकीब आपको बताऊंगी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगी, तो और बहुत टेस्टी होगी। तो चलिए देखते हैं कि नरम खिचड़ी जो है और मज़ेदार खिचड़ी किस तरह से बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरम खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावलों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब चावल ले लिए हैं और इसके साथ मैंने मूंग की दाल ली है। इसे 2 मुट्ठी या फिर आधा पाव आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नहीं डलने, और दाल कोई और जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा जो है वो लिया है, और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्चें ली हैं। और ये सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें जो हैं इनको हम मोटा मोटा कूट लेंगे, और कूटने के बाद हम डालेंगे, क्योंकि कूटने से इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन इससे पहले हम अपने चावलों को भिगोएंगे और दाल और चावल इकट्ठे कर देंगे, और इकट्ठे डालकर इनमें पानी डालकर आधा घंटा जो है उसके लिए भिगो देंगे। तो इनको चले पहले हम चावलों को भिगोते हैं, दाल और चावल इकट्ठे कर देते हैं, और फिर इनको आधे घंटे के लिए भिगो देते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से पकाना है। तो ये देखें, चावल जो हैं मैंने भिगो दिए हैं और तकरीबन इनको आधा घंटा जो है वो हो गया है, और उसके बाद अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए आपने कोई भी बर्तन जो है वो ले लें, और उसके अंदर आपने इस तरह का ये एक बड़ा खाने वाला चम्मच जो है ये आपने डालना है ऑयल का। आप घी भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, और ऑयल या घी आप कम या ज़्यादा भी डाल सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये प्याज जो चॉप किए हैं ये डालने हैं, और इनको इतना पकाना है, लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा काली जो है वो नहीं करने। और जब लाइट ब्राउन हो जाएं तो इसके अंदर आपने नमक डालना है, और नमक भी आप लोगों ने अपने जायके के मुताबिक डालना है, जितना आपको पसंद है, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखें, जो हमने ज़ीरा और काली मिर्चें कूटी हुई थी ये हम डालेंगे, और ये डालकर थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसके अंदर 3.5 गिलास जो है वो पानी डालेंगे। वैसे तो इसके अंदर कम पानी डलेगा, लेकिन चूँकि हमने इसको सॉफ्ट बनाना है तो फिर हम इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा डालेंगे। और ये शीशे के गिलास जो है ये 3.5 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जब इसको अच्छी तरह से पानी को उबाल आ जाए, जोश आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर ये दाल और चावल जो है ये दोनों डाल देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह डालेंगे, इनको पकाएंगे, और पकाने के बाद जब इतना पानी रह जाए तो फिर आपने दम लगा देना है। दम लगाने के बाद कोई तवा शवा जो है वो मैंने तो नहीं रखा, आप अपने तरीके से भी दम लगा सकते हैं, और 15 मिनट के लिए आप जो है वो इनको दम लगाएंगे। और 15 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिचड़ी जो है वो कितनी प्यारी रेडी हो गई है, और बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है। इसे बच्चे और बूढ़े दोनों जो हैं वो मज़े से खा सकते हैं, और बल्कि जो बीमार नहीं हैं वो लोग भी इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी डालकर खा सकते हैं, या वैसे भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और इसके अलावा मेरे चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड गैजेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, तो उनको देखना और ख़रीदना मत भूलें। और इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।